हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप देखेंगे कि आज हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 12 नंबर तक के प्रश्नों का पिछली वीडियोस में हमने सॉल्यूशन कर लिया था, जिसको आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम हल करते हैं। तो लिखा हुआ है क्या f(x) बराबर दो कंडीशन पे हमारे फंक्शन की वैल्यू दी गई है, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। हमें ये चेक करना है। अब क्या का मतलब क्या हो भी सकता नहीं भी, दोनों कंडीशन है। तो सबसे पहली चीज आप गौर करें यहां पर कि जब x इक्वल है और लेस देन 1 है तब फंक्शन हमारा कौन सा x+5, और जब x ग्रेटर देन 1 है यानी कि x का मान 1 से ज्यादा है तब हमारा फंक्शन कौन सा x-5। यानी कि यहां पर गौर कर सकते हैं कि x बराबर 1 की कंडीशन पे दो फंक्शन दिए, और जब x का मान 1 से कम है तब ये वाला फंक्शन, और x का मान जब बड़ा है 1 से तब ये वाला फंक्शन। और इस टाइप की कंडीशन को हमें अगर हल करना, तो पिछली वीडियोस आपने जो देखी थी उस पर हमने आपको बताया था तो किस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। तो हल करने के लिए तो सीधा सा लॉजिक है ना कि हमें LHL और RHL को फाइंड कर ले, और यदि LHL RHL आपस में बराबर निकलते तो बोल सकते हैं फलन सतत है, और यदि बराबर नहीं निकलते तो फलन असतत है। तो चेक करते हैं। x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर तो LHL लेते हैं और लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करना है, 1 नेगेटिव और f(x). x का मान 1 नेगेटिव का मतलब है कि x का मान 1 से थोड़ा सा कम, यानी कि कुल मिला के x का मान 1 से कम, और x लेस देन है ना, यानी कि छोटा। x क्या छोटा 1 से, तब की कंडीशन में फंक्शन कौन सा x+5। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और फंक्शन कौन सा लिखेंगे x+5, ठीक है। लिमिट अब यहां पर h टेंड्स टू 0। अब 0 हमारा क्या काम करेगा कि x की जगह पे जो वैल्यू है 1 से कम है तो 1 - h हमको शो कर रहा है कि हमने जो x की वैल्यू रखी वो 1 से कम रखी। माइनस का मतलब शो कर रहा है कि हमने जो x की वैल्यू रखी है 1 से कम रखी है, और h टेंड्स टू 0 यानी कि h हमारा क्या है 0 है, ठीक है। प्लस का 5 लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 और 5 कितना हो गया 6 माइनस का h। अब हम लिमिट को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और 6 माइनस का 0 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि LHL वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 6, ठीक। अब हम RHL देखेंगे। तो RHL पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब है कि x ग्रेटर देन 1, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर, यानी कि 1 ग्रेटर देन, और 1 से ग्रेटर देन है जब x का मान, तब की कंडीशन में फंक्शन कौन सा x-5। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और यहां पर फंक्शन कौन सा आएगा कि जब x ग्रेटर देन 1 तब हमारा फंक्शन x-5 यूज करेंगे, और लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा। और इधर पे हम किस प्रकार से शो करते हैं कि x की जगह पे 1 से ग्रेटर वैल्यू रखें तो 1 प्लस का h। प्लस का मतलब शो कर रहा है कि x का मान क्या है, ज्यादा है, किससे 1 से। प्लस का मतलब क्या होगा 1 से ज्यादा, और माइनस का 5 लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब 1 प्लस का है 5 माइनस का है तो 5 में से जब 1 जाएगा तो माइनस का 4 प्लस का h। अब h हमारा क्या होगा फिनिश, तो लिमिट भी हट जाएगी, यानी कि लिमिट अलग करेंगे तो h खत्म, यानी कि माइनस का 4। अब आप देख सकते हैं कि हमने LHL की जो वैल्यू निकाली वो हमारी 6 निकली, RHL की वैल्यू -4 निकली। तो लिखेंगे चूंकि LHL डज नॉट इक्वल RHL, तो लिखेंगे अतः x बराबर
1 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, तो x बराबर 1 पर हमारा फलन क्या निकला? सतत नहीं, यानी कि असतत निकला। तो ये बोल सकते हैं कि x बराबर 1 पर जो फलन सतत नहीं निकला, x बराबर 1 पर ही सतत नहीं है, बाकी सब पे क्या निकल सकता है? सतत निकल सकता है। तो x बराबर 1 पर LHL RHL डज नॉट इक्वल निकले, यानी कि x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, और इसको अगर हल करना है तो सबसे पहले हम निर्देश जो दिया गया उसको अध्ययन कर लें। तो लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 14 से 16 पे जो फलन f के सतत पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो 14 नंबर पे अगर हम गौर करते हैं तो फंक्शन की 3, 4, 5 यानी कि 3 वैल्यू दी गई हैं। किस कंडीशन पे? जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 और x लेस देन इक्वल 1 की कंडीशन पे 3 और fx का मान 4 जब x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3 और fx का मान 5 जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल 3 और लेस देन इक्वल 10। तो यहां पर एक चीज नोटिस करना पड़ेगी आपको कि यहां पर x के 2 वैल्यू निकलेंगी, यानी कि हम सततता की जो गणना करेंगे वो 2 बिंदु पे करेंगे, x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर। x बराबर 1 पर और 3 पर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये 0 और 10 कहां गए? तो आप एक चीज इस पे गौर कीजिए, x का मान लेस देन इक्वल 1 और ग्रेटर देन 1 की कंडीशन पे फलन दिया गया है। जब x का मान लेस देन 1 तब 3 और ग्रेटर देन 1 की स्थिति पे 4 दिया गया है फंक्शन का मान, यानी कि फलन का। और x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3 की कंडीशन पे भी 4, 5 दिए गए हैं, लेकिन 0 और 10 की कंडीशन पे सिर्फ एक दी गई है कि जब x लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 0 की कंडीशन पे और x लेस देन इक्वल 10 की स्थिति पे। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन की कंडीशन दी जाती है ना, तो आप गौर कीजिएगा कि जिस पर भी कहा जाएगा x बराबर जितनी वैल्यू पर भी कहा जाएगा उसकी ग्रेटर देन और लेस देन दोनों ही इक्वेशन की कंडीशन पे हमें फंक्शन मिलेंगे। कि जब x लेस देन इक्वल 1 की कंडीशन पे फंक्शन हमारा 3 है और x ग्रेटर देन 1 की कंडीशन पे 4 दे रहा, तो देख सकते हैं आप एक की लेस देन और ग्रेटर देन दोनों कंडीशन पे फंक्शन की वैल्यू दी गई है। और यहां पर गौर करेंगे x लेस देन 3 की कंडीशन पे फंक्शन दिया गया और x ग्रेटर देन की कंडीशन पे फंक्शन दिया गया। अगर इस प्रकार की लेस देन इक्वल दोनों कंडीशन, अगर लेस देन ग्रेटर देन वाली इक्वेशन अगर हमें मिलती है ना और फंक्शन का मान दिया रहता है, तब हम वहां से चेक कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू है, यानी कि x बराबर 1 और x बराबर 3, दो पे हम फलन की सततता की जांच करेंगे। बाकी यहां पर ये परिभाषित 0 और 10 परिभाषित नहीं है यहां पे। तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर LHL लेते हैं और लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, यानी कि x का मान जब 1 से कम होगा तब की कंडीशन पे, जब x लेस देन 1 की स्थिति पे फलन का मान कितना? 3। इसी प्रकार RHL देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और fx, यहां पर शो हो रहा है कि x ग्रेटर देन 3, x का मान 3 से ज्यादा, सॉरी 3 नहीं 1, यहां पर शो हो रहा है कि x ग्रेटर देन 1, यानी कि x का मान 1 से ज्यादा, और x का मान 1 से ज्यादा की स्थिति पे फंक्शन का मान कितना है? 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि LHL 3 RHL 4, तो लिखेंगे अतः LHL डज नॉट इक्वल RHL, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है,
अगर दोनों बराबर निकलते तो हम बोल सकते थे सतत है, और चूंकि यहां पर तो दोनों बराबर है ही नहीं, और जब दोनों बराबर नहीं तो फलन सतत नहीं है। x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर चेक करते हैं। x बराबर 3 पर LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, यानी कि जब x का मान लेस देन 3, x का मान 3 से कम है और x लेस देन 3, तब की कंडीशन पे फंक्शन का मान 4 है। और RHL पे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, यानी कि x ग्रेटर देन 3। पॉजिटिव का मतलब क्या, ग्रेटर देन। अब x का मान 3 से ज्यादा है, x का मान क्या है 3 से ज्यादा, फंक्शन कितना हो जाएगा 5। ये भी LHL देख सकते हैं आप 4, RHL कितना 5, तो लिखेंगे LHL डज नॉट इक्वल RHL, अतः x बराबर 3 पर भी फलन सतत नहीं है। ठीक है, बात क्लियर। तो x बराबर 1 पर भी सतत नहीं है और 3 पर भी सतत नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स जो होंगे उस पर क्या निकलेगा, फलन सतत निकलेगा। बात क्लियर। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए।